भारत के दिल में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों में एक किंवदंती का जन्म हुआ। हरे जंगल में एक बच्चे ने पहली बार दुनिया को देखा। यह कोई सामान्य बच्चा नहीं था, लेकिन मछली भारत की सबसे प्रसिद्ध टाइग्रेस बनने के लिए नियुक्त। उसके जन्म को कोई धूमधाम या उत्सव के साथ नहीं मनाया गया, लेकिन नियम झूलते पत्तों की आवाज से, दूर बाजों की आवाज से और उसकी मां की ओर से आने वाली हल्की गर्माहट से। उसके जन्म के आसपास की परिस्थितियां एक जंगली बाघ की सामान्य थीं। घने जंगल की एकांतता में पैदा हुई। वह कई शावकों में से एक थी। हर एक अनावश्यक जंगल में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर भी उसके आरंभिक दिनों में उसकी आंखों में एक खास चमक थी, एक दृढ़ निश्चय जिसने उसे उसके सगे भाई बहनों से अलग किया। रानी के रूप में पैदा नहीं हुई थी, वह एक अपनापन के रूप में पैदा हुई थी। उसके प्रारंभिक दिन जंगली वास्तविकताओं के कठोर साक्ष्य थे। हर दिन एक संघर्ष था, तत्वों के खिलाफ, जीवन के लिए एक लड़ाई, दुष्टों के खिलाफ, भूख के खिलाफ। लेकिन प्रत्येक चुनौती ने उसे केवल मजबूत बनाया, उसकी संवेदनाओं को तेज किया, उसके इंद्रियों को तेज किया और उसकी जीवन बचाने की इच्छा को बढ़ाया। उसकी अद्वितीय विशेषताएं उसे बाकी से अलग करती थीं। उसके चेहरे पर एक विशिष्ट मछली के आकार का निशान, काली, हिंदी में मछली का अर्थ। उसकी आंखें एम्बर की चमकदार छाया जीवन से भरी हुई थीं, जो जल्द ही उसे बाघिन रानी का उपाधि दिलाएगी। उसमें एक उग्र संकल्प और एक आगी आत्मा भरी हुई थी। मछली के बारे में कुछ ऐसा था जो आकर्षक था। उसने एक कच्ची, अनियंत्रित शक्ति सराही थी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। एक बच्चे के रूप में भी उसने ध्यान आकर्षित किया। उसकी उपस्थिति सम्मान की मांग की। जंगल ने उसे मान्यता दी। पेड़ों ने भविष्य की रानी की कहानियां सुनाई। सिर्फ एक बच्चे की बदलते हुए एक बाघिन का विकास नहीं है, यह जीवन, शक्ति और साहस की एक कहानी है। शक्ति और एक अदम्य आत्मा जो झुकने से इनकार करती थी। यह एक रानी की कहानी है जिसने जन्माधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि साहस और समर्थन से शासन किया। विश्व ने थोड़ा ही जाना, यह बच्चा रणथम की टाइग्रेस रानी बनने के लिए नियुक्त था। जैसे जैसे मछली बड़ी हुई, उसकी शक्ति, साहस और आत्मा भी बढ़ी। सच्ची रानी की तरह उसने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के हरे भरे क्षेत्र में अपनी साम्राज्य को काटना शुरू किया। हर बीतते हुए दिन के साथ उसकी प्रेडेटर के रूप में क्षमता और अधिक स्पष्ट होती गई। उसके शिकार करने के कौशल एक नुकीले किनारे को संतुलन बनाए रखने वाली थी, जो उसे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रखती थी। मछली कोई साधारण बाघिन नहीं थी, वह प्रकृति की शक्ति, जंगल की अन्य सुंदरता और भयानक स्वतंत्रता का प्रतीक थी। जंगल उसका कैनवास था और हर उसके पंजे की चोट के साथ वह अस्तित्व और प्रभुत्व की एक कहानी पेंट करती थी। उसका क्षेत्र व्यापक हो गया, उसका शासन अविवादित। वह सिर्फ एक बाघिन नहीं थी, वह एक रानी थी। रणथंभौर पर उसकी शाही शोभा की सर्वणीयता सभी प्राणियों से सम्मान की मांग करती थी। उसकी शिकार करने की कला को कायर्थ जाना जाता था। तीक्ष्ण दृष्टि और तेज छलांग के साथ वह अपना शिकार गिरा देती थी। उसकी चालें शक्ति और सटीकता की संगीतमयी थी। प्रत्येक सफल शिकार का मतलब सिर्फ एक भोजन नहीं था, बल्कि एक जीवन भी था। लेकिन यह उसकी अदम्य आत्मा और अटल संकल्प के प्रतीक भी था। लेकिन सिर्फ उसकी शिकार की क्षमता ही उसे अलग नहीं करती थी। यह उसकी हिम्मत थी, उसकी दृढ़ता, उसकी भावना। वह आत्मा थी। सैनिक किसी भी खतरे को चुनौती देते हैं। जो उसकी भूमि पर चढ़ाई करने की हिम्मत करता था, चाहे वह प्रतिद्वंद्वी टाइगर हो या घूमता हाथी, मछली ने अपनी जगह तय की। वह एक शक्ति थी जिससे लड़ना कठिन था। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज रही थी, उन लोगों के लिए स्पष्ट चेतावनी जिन्होंने उसके रास्ते में आने की हिम्मत की। फिर भी अपनी शक्ति और प्रभुत्व के बावजूद मछली में एक निश्चित कृपा, एक निश्चित सौम्यता थी जो केवल उसकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाती थी। उसे जंगल में चलते देखना मानो उसे नृत्य करते हुए देख रहे थे। प्रत्येक कदम उसकी शक्ति और चुस्ती का प्रमाण था। वह एक रानी थी, हाँ, लेकिन वह एक नर्तकी भी थी, एक कलाकर्ता, एक कविता की तरह हलचल में। उसका हर शब्द एक कविता है, हर चाल जंगली की महाकाव्य कविता में एक पंक्ति। मछली केवल जी रही थी, वह समृद्ध हो रही थी, अपनी राजशाही को जंगली में चिह्नित कर रही थी। उसकी कहानी सिर्फ बाघ के सत्ता के उदय के बारे में नहीं है, यह जंगल की भावना, प्रकृति की शक्ति, जीवन और मौत के नृत्य के बारे में है। यह एक रानी के हृदय के बारे में है, खूबसूरत और सच्चा, रणथंभौर के जंगलों में गूंजता हुआ, उनकी अजेय आत्मा और उनकी स्थायी धरोहर का प्रमाण। लेकिन चार्ली सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक माता, एक संरक्षक। रणथंभौर की जंगली भूमि में मछली ने एक और भूमिका निभाई।
उत्तेजक और डरवानी जैसी उसकी राजशाही, मातृत्व। यह बाघिन, जो अपनी ताकत और शिकार की कुशलता के लिए जानी जाती थी, उसमें एक पालना भरने वाली आत्मा भी थी, जो उसके बच्चों के साथ अपने संवाद में स्पष्ट थी। मछली ने कुल मिलाकर 5 लीटर दिए, जिनमें कुल 11 बच्चे थे। इनमें से प्रत्येक बच्चा उसकी शक्ति का साक्षी था, उसकी विरासत का प्रतीक। माता मछली का अत्यंत संरक्षणात्मक था। उसके मातृत्व के संवेदना यथापेक्षित उसके बच्चों की सुरक्षा के लिए उसे उपयोग करते थे। उसने अपने शावकों को जंगल की राहें सिखाई। उसने अपने शिकार की कौशल, ज्ञान और जीवन संरक्षण संकेत दिए। लेकिन मछली की मातृत्व का कार्य केवल अपने बच्चों की पालन पोषण करने के बारे में नहीं था। रणथंभौर में बाघों की संख्या में उसका योगदान महत्वपूर्ण था। उसने अकेले ही उद्यान में बाघों की संख्या के वृद्धि की सुनिश्चित की। उनकी संतान रणथंभौर की विस्तार में फैली हुई उनके जीन्स उनकी धरोहर को आगे बढ़ाई। मछली वाकई एक उग्र माता थी, लेकिन वह अपनी प्रजाति की भी संरक्षिका थी। उसका योगदान बाघ की आबादी में उसकी सीमा के पार गया। उसके बच्चे, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ से जीवन जीने की कला सीखी, साहसिक यात्रा पर निकले। उनके अपने क्षेत्रों का चिह्नित करना और रणथंभौर में बाघ आबादी के विविधता और विकास में योगदान देना। जंगल में भी, जहां जीवन की बचत सबसे मूलभूत संवेदना है, नेतृत्व की शक्ति दिखाई। पालन पोषण में शक्ति और इसका एक प्रजाति की सततता में योगदान। वह सिर्फ एक बाघिन नहीं थी, वह अस्तित्व का प्रतीक थी, एक आशा की किरण और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक। अपनी संतान के माध्यम से मछली ने अपनी वंश वृद्धि और रणथंभौर में बाघों के भविष्य की सुनिश्चितता बनाई। मछली, बाघिन रानी, केवल अपनी ताकत के लिए ही नहीं जानी जाती थी, बल्कि उसके साहस के लिए जो कोई सीमा नहीं जानता था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की हरियाली में एक कठिन युद्ध होने वाला था, जो हमेशा के लिए वन्यजीव इतिहास में मछली का नाम अंकित कर देगा। एक संघर्ष उभर रहा था, एक ऐसा जो जंगल की महारानी को एक प्राचीन सेना के खिलाफ खड़ा करेगा। कवचित प्रतिद्वंद्वी, एक डरावना मगरमच्छ। जंगली जीवन में जीवन का एकमात्र नियम है, और मछली, हालांकि एक कुशल और अनुभवी शिकारी होने के बावजूद, उससे पहले कभी नहीं देखी गई चुनौती का सामना करने वाली थी। मगरमच्छ, एक जानवर जो अपनी क्रूर ताकत और घातक काटने के लिए जाना जाता है, हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हालांकि मछली को लड़ाई से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही संघर्ष शुरू हुआ, मछली ने अपनी सारी शक्ति से हमला बोल दिया। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां उसके स्लिक कोट के नीचे झुलस रही थीं। उन्होंने अपनी गति, फुर्ती और चुस्ती का उपयोग करके शिकार की कुशलता का असाधारण प्रदर्शन किया और अपने लाभ के लिए शुद्ध शक्ति का उपयोग करती थी। संघर्ष गहन था, टाइटन्स की लड़ाई। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, लेकिन टाइग्रेस क्वीन को परास्त करना असंभव था। उसने अपने पंजे की शक्तिशाली चपेट से निपात दिया, जिससे उसने अपनी प्रभावशाली हिट्स दिखाई, और इस तरह उसने मगरमच्छ के ऊपर अपनी प्रभुत्व सिद्ध की। अंत में मछली ही विजयी हुई। उनकी अद्वितीय शौर्य और बल को कोई नहीं पहुंच सका। उनकी जंगल की रानी के रूप में स्थिति निर्विवाद थी। यह शानदार युद्ध केवल अस्तित्व के लिए लड़ाई के बारे में नहीं था। यह मछली के साहस, उसकी अटूट आत्मा और उसके योद्धा हृदय की गवाही थी। यह प्रकृति की कच्ची शक्ति और सहनशीलता का प्रदर्शन था। एक दृश्य जिसने उन भाग्यशाली लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया जो इसे देखने के लिए योग्य थे। मछली का मगरमच्छ से सामना कुछ ऐसा बन गया था जिसे लोग स्मरण करते हैं। दुनिया भर के अनगिनत वन्यजीव प्रेमियों को सुनाया और पुनः सुनाया गया। यह साहस और जीवन जीने की एक कहानी थी, एक कहानी जो जंगल की कथाओं को सार्थक करती थी। यह युद्ध मछली की अटूट आत्मा का प्रतीक था, जिसने उसे सच्चे योद्धा के रूप में चिन्हित किया। मछली दूर दराज तक फैली, दुनिया भर से लोगों को खींचती आई। पानी के साथ लोगों की उत्सुकता और रहस्य भी बढ़ता गया। धरती के हर कोने से वन्यजीव उत्साही, फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में उमड़े। सभी उत्साहित होते हैं जो उस महान बाघिनी की एक झलक पकड़ने के लिए उसके प्राकृतिक निवास स्थल में जाना चाहते हैं। वह सिर्फ एक दृश्य नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जिसने उनके हृदय पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। जिन्होंने उसे देखा, माता सीमाओं और भाषाओं को पार कर गई। वह वन्य जीवों की शक्ति और सुंदरता की एक जीवंत,
श्वास लेने वाली गवाही बन गई और इस प्रसिद्धि के साथ वह स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गई। अनुमान लगाया जाता है कि उनके जीवन काल के दौरान मछली की उपस्थिति और मोह ने भारत के लिए प्रति वर्ष करीब $10 मिलियन का उत्पादन किया। वह स्थानीय समुदाय, पार्क और देश के लिए एक वरदान थी। वन्यजीव पर्यटन को कभी नहीं देखा गया। यह बाघिन सिर्फ अपनी ताकत के लिए ही नहीं जानी जाती थी, बल्कि अपनी करिश्मा के लिए भी। उनकी मोहक उपस्थिति कई वन्यजीव डॉक्यूमेंट्री के विषय थी। रणथंभौर का जादू और बाघों की दुनिया को मिलियनों के लिविंग रूम में ले जाता है जो दुनिया भर में है। मछली पर जो स्पॉटलाइट पड़ी उसने वन्यजीव संरक्षण और संरक्षण की आवश्यकता को उजागर किया और कई लोगों को इस कारण से जोड़ने में प्रेरित किया। और यूं हुआ कि यह शानदार बाघिन, जिसे जंगल में पैदा किया गया और पाला गया, एक वैश्विक घटना बन गई। उनकी प्रसिद्धि और प्रभाव उस पार्क की सीमाओं से भी दूर तक पहुंचे जिसे उन्होंने अपना घर कहा। वह प्रकृति की शक्ति की साक्षी थी। वन्य जीव संरक्षण, उसकी तीक्ष्ण आंखें जो एक समय में जंगल में सब कुछ देखती थीं, उनकी दृष्टि कमजोर होनी शुरू हो गई। उसकी शक्ति, जिसने उसे रणथंभौर की महारानी बनाया था, कमजोर होनी शुरू हो गई। जंगल उन लोगों के प्रति दयालु नहीं होता जो अपनी शक्ति खो देते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां केवल सबसे योग्य व्यक्ति बच सकते हैं। लेकिन मछली एक साधारण बाघिन नहीं थी। वह एक रानी थी, एक योद्धा, एक उत्तरजीवी। उम्र और स्वास्थ्य की गिरावट के बावजूद वह शिकार करने, जीने, पालने के लिए जारी रखी। वर्षावाद, बिल्कुल संघर्ष थे। शिकार मुश्किल हो गया। प्रत्येक दिन जंगल की कठोर यथार्थता और समय के खिलाफ एक युद्ध था। लेकिन वर्षों के दौरान शिकार और भी कठिन होता गया। इस सब के माध्यम से मछली ने अदम्य आत्मा दिखाई, जिसने उसे जानने वाले सभी को प्रेरित किया। अंततः, हालांकि समय ने हमेशा जो मांगा वही लिया। 19 की बड़ी उम्र में अधिकांश बाघों से बड़ी मछली ने अपनी अंतिम सांस ली। जंगल कई वर्षों के बाद पहली बार अपनी रानी के बिना था। लेकिन हालांकि वह चली गई थी, वह दूर तक भूली नहीं गई थी। मछली की कहानी उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। यह उसके शावकों की जीवन में उन लोगों द्वारा सुनी गई कहानियों में जिन्होंने उसे देखा था जारी रही। जिसने उनके जीवन को कैद किया वह डॉक्यूमेंट्री में। उनकी आत्मा रणथंभौर के जंगलों में, बाघों की दहाड़ में, उन्हें याद करने वालों के दिलों में जीवित थी। मछली, बाघ की रानी के अंतिम क्षणों में उन्होंने ऐसी धरोहर छोड़ी जो सदियों तक रणथंभौर के जंगलों में गूंजती रहेगी। उसका जीवन की शक्ति, जंगल की सुंदरता और एक सच्ची रानी की अदम्य आत्मा के प्रतीक्षा था। रानी, मछली हमारे बीच से चली गई हो सकती है, लेकिन उनकी आत्मा अब भी जीवित है। जैसे ही हम इस अद्भुत बाघिन के जीवन का अन्वेषण करते हैं, हम यह समझते हैं कि वह सिर्फ एक जंगली प्राणी से अधिक थी। वह एक रानी थी, एक मां, एक योद्धा और अपने प्रकार के लिए आशा का प्रतीक। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की हरियाली, जंगल में जन्मी मछली एक शक्ति के रूप में उभरी। उनके शुरुआती दिनों से उन्होंने महान नेता बनने के संकेत दिखाए थे। उसका सत्ता में उदय सिर्फ एक क्षेत्र पर कब्जा करने के बारे में नहीं था, यह एक धरोहर स्थापित करने के बारे में था। मां के रूप में मछली ने कुल 11 बच्चों की परवरिश की थी जो 5 लीटर में थे। इन सभी शावकों में उसकी आत्मा और उसके जीन्स थे जो रणथंभौर में बाघ आबादी के पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे थे। एक दुनिया में जहां इन शानदार प्राणियों की संख्या घट रही है, उनके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। उसकी शिकारी की क्षमता अपनी तरह की कहानी थी। कौन भूल सकता है क्रोकोडाइल के साथ हुई उस महायुद्ध को जिसने उसे दुनिया भर की प्रशंसा दिलाई। यह मुलाकात उनकी ताकत और जिंदगी जीने की इच्छा को प्रदर्शित करती है, गुण जो उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को दिया। लेकिन मछली सिर्फ जंगली हीरो नहीं थी, वह एक सितारा थी, दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिल को मोहित करने वाली। वह अनेक वन्यजीव डॉक्यूमेंट्रीज के स्क्रीन को सजाती थीं, रणथंभौर के जादू को दूर दूर तक के घरों में ले जाती थीं। वह एक प्रिय पर्यटन आकर्षण थी। उसकी शानदार उपस्थिति ने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने जीवन भर मछली ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। हर एक पुरस्कार ने उसके संरक्षण में अपार योगदान को मान्यता दी। लेकिन शायद उसका सबसे बड़ा पुरस्कार वह प्यार और सम्मान था जो उसने उन लोगों से प्राप्त किया जो उसकी कहानी जानते थे। उसके अंतिम वर्षों में भी जब उसने अपने दांत, दृष्टि और शक्ति खो दी, मछली अजेयता का प्रतीक बनी रही। उसकी आत्मा अभी भी अटूट थी, वन्य की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण। मछली की कहानी आज भी सुनाई जाती है।
अनगिनत व्यक्तियों को वन्य जीवों की सराहना और संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। उनका जीवन याद दिलाता है कि हर प्राणी, चाहे कितना भी बड़ा या छोटा, जीवन के जटिल जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रणथंभौर की टाइग्रेस क्वीन चार्ली सदा के लिए ताकत के प्रतीक के रूप में याद की जाएंगी। साहस और जीवन, उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहती है, हमें जंगल की सुंदरता और लचीलापन की याद दिलाती है। निश्चित रूप से मछली की आत्मा अभी भी जीवित है, रणथंभौर के हृदय में, उसकी संतानों की दहाड़ में और उन सभी की सामूहिक स्मृति में जिन्होंने उसे प्रशंसा की।